और ये देखिए कांग्रेस की जो है गाड़ियाँ आ रही है, कांग्रेस की जो पार्षद हैं वो लेकर के गाड़ियाँ पहुँच रही है। और ये देखिए कांग्रेस के झंडे के साथ गाड़ियाँ यहाँ प्रवेश कर रही है एक एक करके। और जो बाकी 40 पार्षद है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 40 पार्षद कांग्रेस के पास में हैं और पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने जा रही है। और हलचल बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, देखिए हलचल बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, गाड़ियाँ लगातार पहुँच रही हैं और कांग्रेस के नेतागणों में भी हलचल तेज़ हो चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बिल्कुल गतिविधि तेज़ हो चुकी है नगर परिषद कार्यालय के सामने। और अब जो है वो पहुंचने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 40 पार्षद कांग्रेस के पास है और पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस 4-0 के साथ बोर्ड बनाने जा रही है। और ये देखिए बस पहुंच चुकी है, कांग्रेस जो पार्षद हैं और जो निर्दलीय हैं उन सभी को लेकर के। और पीछे ये देखिए किस तरह से हलचल बढ़ चुकी है और पुलिस पीछे भीड़ को हटाने की कोशिश फटाफट कर रही है ताकि भीड़ यहाँ पर आगे ना आ जाए और भीड़ को रोकने को प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए पूरी नारेबाजी के साथ ये देखिए ये पहुँच चुकी है बस, कांग्रेस के पार्षदों को लेकर के बस यहाँ पहुँच चुकी है। आइए, और ये देखिए बिल्कुल कार्यकर्ताओं में जोश भर चुका है यहाँ पर। और ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो पदाधिकारीगण हैं, कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यहाँ अगुवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कांग्रेस के पार्षदों की बस यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये देखिए एक एक करके सभी पार्षद जो है वोट देने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पार्षदगण पहुँचे हैं। और जैसा कि कांग्रेस के नेतागण अभी दावा कर रहे थे कि 40 उनके समर्थन में हैं, 28 सीट जो है कांग्रेस के पास खुद की है और 12 निर्दलीय उनके पास होने का दावा किया जा रहा है। और ये देखिए इदरीश जी गौरी पहुंच चुके हैं, जिनके पुत्र वधू सभापति के लिए नीलोफर गौरी, जो कि कांग्रेस से सभापति पद के लिए दावेदार है। और इदरीश जी गौरी जो कि 40 वर्ष से अधिक कांग्रेस की सेवा कर चुके हैं और आज उनके पुत्र वधू सभापति पद के लिए दावेदार है कांग्रेस की तरफ से। ये देखिए इदरीश जी गौरी पहुंच चुके हैं, जिनके पुत्र वधू सभापति पद की दावेदार है नीलोफर गौरी कांग्रेस की तरफ से। और ये देखिए इदरीश जी को बधाइयाँ दी जा रही है। और ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे शुरू हो चुके हैं। सभी जो पार्षद हैं उनको अंदर प्रवेश करवा दिया गया है और अब नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता नेतागण भारी संख्या में मौजूद हैं यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी वोट देने के लिए नगर परिषद कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। डूंगराम जी गेदर मौजूद हैं जो कि प्रभारी हैं पूरे चुनाव के। सर, किस तरह से अभी कितने लोग यहाँ पर वोट देने के लिए अंदर कांग्रेस की तरफ से गए हैं? कांग्रेस की तरफ से 40 लोग वोट देने के लिए गए हैं और सारी कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है। अभी हमारा सभापति कांग्रेस पार्टी का सुजानगढ़ नगर परिषद से बनेगा। बिल्कुल, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था कि 40 जो है वो पार्षद। कन्हैयालाल जी क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल आपने नोट किया और अभी कितने लोग अंदर गए हैं? कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और सारे मास्टर भंवरलाल जी के पुत्र एडवोकेट मनोज जी मेघवाल के साथ कंधे से कंधा खड़े हुए हर कार्यकर्ता खड़ा है। एवं कांग्रेस के पक्ष में अभी 40 मत यहाँ से डूंगर जी गेदर साहब जो हमारे यहाँ प्रभारी है, इनके नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और सभापति कांग्रेस का बनेगा, उनको 40 मत मिलेंगे। सभापति कांग्रेस का बनेगा दावा किया जा रहा है, तो उपचुनाव भी सामने आ रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ सभापति कांग्रेस का बनेगा, उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? हमारे लिए यह सेमीफाइनल था, हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और उसके बाद उपचुनाव फाइनल है वो भी हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल सेमीफाइनल माना जा रहा है इसे सत्ता का और उपचुनाव बिल्कुल सामने है। कुछ ही दिनों में उपचुनाव की घोषणा हो जानी है, तो ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है कि सेमीफाइनल वो जीत चुकी है और फाइनल भी वो जीतेगी। और ये देखिए चेहरे जो हैं वो कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनके खिले हुए कुछ दिख रहे हैं साफ, और जोश साफ दिखाई दे रहा है। और 40 पार्षदों के अंदर भेजे जाने की, वोटिंग के लिए भेजे जाने की दावा नेतागण कर रहे हैं। और 40 और 20 के आंकड़े से कांग्रेस अपना सभापति बनाने का, नीलोफर गौरी को सभापति बनाने का दावा किया जा रहा है। कुछ ही देर में यह निर्णय हो जाएगा कि सभापति कौन होगा। वैसे लगभग औपचारिकता ही लग रही है कांग्रेस का जो है नीलोफर गौरी, जो लगभग लग रहा है कि सभापति सुजानगढ़ की नेक्स्ट वही होंगी। अब रिजल्ट सुनाया जाने वाला है, तो रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र जी चौधरी और एसडीएम साहब मूलचंद जी लूनिया, सभी दोनों प्रत्याशी
मौजूद है यहाँ पर पूजा दादीज और नीलोफर गौरी जो कि कांग्रेस से सभापति प्रत्याशी हैं। सभापति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है नीलोफर गौरी को विजय प्रमाण पत्र दिया जा रहा है रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी के द्वारा। नीलोफर गौरी सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति और साथ में उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लूनिया और सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। और ये हस्ताक्षर करवाया जा रहा है नीलोफर गौरी के द्वारा। निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर नीलोफर गौरी जो कि सभापति बन चुकी हैं उनको मुबारकबाद दी जा रही है। कांग्रेसी नेता उपस्थित हैं साथ में। नगर परिषद चुनाव सुजानगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी साथ में उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से मतदान से लेकर मतगणना और सभापति के चुनाव तक किस तरह का जो प्रोसेस चला और किस तरह का क्या कार्रवाई रही। आज नगर परिषद सुजानगढ़ के सभापति के लिए जो मतदान किया गया तत्पश्चात मतगणना की गई है और जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के श्रीमती नीलोफर जी को 40 और बीजेपी की पूजा जी को 20 मत प्राप्त हुए। इस तरह से कांग्रेस की नीलोफर जी विजयी घोषित की गई हैं और वो अब यहाँ की सभापति होंगी। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी निष्पक्ष तरीके से समस्त प्रक्रिया का संपादन कर लिया गया है। अब आगे जो उपसभापति के लिए किस तरह क्या प्रोसेस है? उपसभापति के लिए कल पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी माननीय पार्षदों को सूचित कर दिया गया है और कल विधिवत प्रक्रिया द्वारा उपसभापति का भी चयन इस तरह से कर लिया जाएगा। सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और जिसका इंतजार बेसब्री से सभी कर रहे थे। नीलोफर गौरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो कि प्रत्याशी थी और विजयी घोषित कर दी गई हैं और 40 वोटों के साथ ये विजयी हुई हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा आपको और शुभकामनाएं दूंगा आगामी जीवन की। मैं जानना चाहूँगा कि आप सभापति बन चुके हैं, अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा सुजानगढ़ शहर के प्रति? मेरा यही लक्ष्य रहेगा, पहले तो मैं सुजानगढ़ के जो जनता का आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे सभापति पद दिलाया और जो हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी आभार करती हूँ। जो हमारे पार्षदगण हैं उनका भी मैं आभार करती हूँ। मनोज जी मेघवाल साहब को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये टिकट दिया और मेरे पे विश्वास रखा। और मेरा यही एम रहेगा कि मैं सुजानगढ़ को एक स्मार्ट सिटी का रूप देना चाहती हूँ। जो हमारे सुजानगढ़ में जो पेंडिंग वर्क्स हैं उन्हें मैं कंटिन्यू रखूँगी और 36 कौम को साथ लेके चलूँगी और जो सुजानगढ़ की जो समस्या है उसका मैं समाधान करूँगी और हमारे सुजानगढ़ में कुछ नई चीज़ लाने की मैं कोशिश करूँगी। जैसे सिटी में मॉल्स जैसे होते हैं वैसे मैं सुजानगढ़ में कुछ नया लाने का करूँगी। आप जब चुने गए तो आप निर्विरोध रूप से आप चुन लिए गए थे, सबसे पहले जीत की शुरुआत आपकी वहीं से हो गई थी। इस सभापति पद के लिए जब आप प्रत्याशी बने तो कितने आश्वस्त थे कि किस तरह से क्या सहयोग सबका मिलेगा, जबकि कांग्रेस के पास 28 सीटें आई और वोट आपके पक्ष में 40 पड़े हैं? मुझे शहर की जनता ने कांग्रेस के विकास को देखकर वोट दिया है और मुझे विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है और मैं कांग्रेस का बहुमत मिलेगा और कांग्रेस का ही सभापति बनेगा। सभापति कांग्रेस से ही पहले से थे, निवर्तमान सभापति खिलजी साहब थे, तो उनकी जो कई योजनाएं मान लो बीच में हैं तो उनको प्रति पूरे करने के लिए प्रति क्या रहेगा आपका? इनका सहयोग रहेगा, ये हमारे साथ है और इनको कंटिन्यू रखेंगे और जो भी वर्क पेंडिंग है इनको साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल।